हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्स एकेडमी पर। और जैसा कि आपने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जो मोटिवेशन लेवल हमें दिया है, उससे अब उम्मीद है कि हमारी पूरी सीरीज आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है। ये डिपेंड करेगा आपके रिएक्शंस के ऊपर, ठीक है ना। जैसे खुशी बंसल है, एक हमारे फैक्ट बाबा हैं, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ी रिसोर्स की कमी है, तो अभी आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। कंटेंट में, तरीके में, स्किल्स में मैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा और आप लोगों का यही प्यार बना रहेगा, तो बहुत जल्दी हम डिजिटल बोर्ड पर भी आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज मैंने खत्म कर दिया था, पहला पार्ट जो मैंने आपसे वादा किया था। दूसरा पार्ट आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग आपका स्टार्ट हम करने वाले हैं, ठीक है ना। और इसके 3 पार्ट आएंगे, मैं आपको बता दूं, लेकिन इसके बाद आपको कोई भी कोडिंग डिकोडिंग कहीं से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूं। तो सेकंड चैप्टर ऑफ द रीजनिंग विल बी स्टार्ट राइट नाउ। तो एक बार कमेंट पे जाके यस लिख दीजिएगा, एक बार आपका थंब इंप्रेशन आप एक बार जरूर दबा दीजिएगा, लाइक वाला बटन, और सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है। हमारे पास 38% ऐसे लोग हैं जो हमको वॉच करते हैं और वे हमारे सब्सक्राइबर ही नहीं हैं। तो भाई प्लीज़ ऐसा मत करो यार, सब्सक्राइब तो कर लो, उसमें तो आपको कुछ भी नहीं जाता है, हम लोगों का मोटिवेशन ही बढ़ता है ना। चलिए, तो कोडिंग डिकोडिंग, और आज मैंने अपना पहली बार नाम दिखाया है ना, मयंक तोमर सर, मेरा नाम मयंक है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे आज। और कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले हम समझते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। बेटा कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा, आपको कोई वर्ड दिया गया है, मान लेते हैं कि आपको एक वर्ड लिखा है कैट। क्या वर्ड लिखा है? कैट। वो इस कैट को कोड करेगा, उसने लिख दिया मान लेते हैं डी, बी और यू के अंदर। वो कहेगा किसी भाषा में कैट को ये लिखा जाता है ना, तो बताइए उसी भाषा का प्रयोग करते हुए डॉग का कोड क्या होगा। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था कि सर एक बढ़ा दिया, लेकिन मुझे चाहिए आपसे याद वैल्यू। जब तक आपको वैल्यू याद नहीं होंगी तब तक मजा नहीं आएगा। तो 3 से 4, 1 से 2, 21 से 22, तो मुझे यहाँ पे कहना चाहिए 4 से 5, 15 से 16 और 7 से 8। मुझे डी ओ जी से मतलब नहीं है, मुझे जो है उससे मतलब नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब होना चाहिए वैल्यू से। तो मैं आपको सबसे पहले क्या याद कराऊंगा? वैल्यू ही याद करवाऊंगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे सबसे पहले, तो वैल्यू में ए से लगाकर जेड तक, ठीक है ना। हम पहले वैल्यू याद करते हैं, फटाफट देखते हैं। आइए देखो, ए बी सी डी, ये तो आपको याद होनी चाहिए, ये तो 1 2 3 4 है। आप किसी छोटे बच्चे से भी बात करते हो ना, तो क्या बोलते हो? चलो ए बी सी डी सुनाओ, है ना। कोई नहीं बोलता ई सुनाओ। चलिए, ई की वैल्यू कितनी होती है? 5। ई की वैल्यू कितनी होती है? 5। जो ई वाले हैं उनको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ई की वैल्यू होती है 5। ये एफ हुआ करता था, इस एफ को मैंने यहीं से बना दिया कितना? 6। बस वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा, ये एफ था, इसको मैंने कितना बना दिया? यहीं पे 6। एफ के बाद क्या आएगा? जी, और इस जी का मैंने कितना बना दिया? यहीं पे 7, बन गया 7। इस एच को मैंने यहीं से बनाया, बन गया कितना? 8। एच के बाद आएगा आई, और आप जानते हैं आई नो दैट, आप बोलते हो आई नो दैट यू लव मी, आई नो दैट यू लव मी, तो आई नो होगा हिंदी का नो, आई नो। जे की वैल्यू 10 होती है, जो 5 के पहाड़े में आएंगे उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो जे की वैल्यू लिख दी मैंने 10, है ना। जे हो गया आपका 10, ये लीजिए। के से बनाएंगे हम किंग्स 11, पंजाब एक टीम है, तो के से बनाएगा किंग्स 11। वरना देखो इंसान के 2 हाथ होते हैं, तो उसमें से एक हाथ तो सीधा है, ये दूसरा मुड़ गया हाथ, तो इस मुड़े हुए हाथ को सीधा कर दो, तो वैल्यू बन जाएगी 11। तो के की वैल्यू कितनी होगी? 11। एल से बनती है 12। एल से क्या बनती है? 12। गांव में 12 होती है, सब 12 पे जाते हैं, और 12 तो ऐसी होती है, ये खुद 12 है, 12 में एल है, बोलो हाँ है ना। 12 में क्या है? एल। तो एल कितना हो गया? 12। वरना एल से बनेगा लंच, और लंच आप किस टाइम करते हो? 12 बजे, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। इसके बाद आया एम, तो व्हाट्सएप पे आप लिखते हो मैं, है ना। इस एम का मतलब होता है मैं। एक मूवी आई थी मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, तो एम की वैल्यू कितनी होगी? 13। एन में ये देखो, एन को लिखने से पहले मैं ये लिख रहा हूँ रोमन का 4, तो ये लिखा 4 और ये लिखा 1, तो और इसको मैंने अब यहाँ से हटा के बना दिया एन। तो आज के बाद आपको एन में रोमन का 4 दिखाई देगा, तो वैल्यू बन जाएगी 14। ओ, ये मैंने 15 लिखा है यहाँ पर। ये रहा पी। कभी पीने के बाद देखना तो दुनिया बताती है कि पीने के बाद उल्टा दिखाई देता है, तो हमें तो उल्टा करने से मतलब है, तो उल्टा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 6। लेकिन मुझे बताइए पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज में 6 होगा, 16 होगा या 26 होगा? बोलो हाँ ना। ये आपको पता है भाई, ये तो वैल्यू एफ की होती है, या इतना पता है पी तो अल्फाबेटिकल सीरीज के बीच में आता है, तो 6 तो वैल्यू इसकी हो नहीं सकती। 26 वैल्यू किसकी होती है? जेड की। तो वैल्यू कितनी बची मेरे बच्चे? 16। कितनी बची? 16। तो कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे। देखो चलो, पी के बाद क्या आ गया? क्यू। देखो ये क्यू होता है मेरे बच्चे, क्यू। तो क्यू से मैं यहाँ से बना रहा हूँ कुछ 7 जैसा। अब 7 यूनिट प्लेस पे 2 जगह आ सकता है, ये तो 7 में आएगा या 17 में आएगा, क्योंकि 27 तो होता नहीं है, तो वैल्यू कितनी बनेगी इसकी? 17। आर का ध्यान रखेंगे एच के साथ, जहाँ जब भी एच आएगा तो उसके साथ क्या लिख देंगे? आर, और ये बन जाएगा आपका हरियाणा। क्या बन जाएगा? हरियाणा। वरना अचार सब खाते हैं, अचार में भी क्या आता है? एच और आर। अगर एच की वैल्यू 8 होगी
तो आर की वैल्यू 18 होगी, ये देखो 8। बस ध्यान रखो एच जहाँ आएगा तो एच के साथ आर की वैल्यू कितनी होगी 18। ये आया एस, इसको यहाँ से मिलाओ, देखो कुछ 9 जैसा बन रहा है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 19। और T20 मैच तो सब देखते ही हैं, ये रहा T और ये रहा 20। चलिए अब बात करेंगे प्यारे बच्चे यू की। यू माने होता है तुम सबसे 21 हो, तुम ना 19 में हो ना 20 में हो, यू 21। वी माने होता है हम दो हमारे दो, वी माने क्या होता है हम दो हमारे दो। ये रहा डब्लू, जो काम एम करता है उसका उल्टा काम करता है डब्लू, ये रहा एम। इस एम को आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपको एम ऐसा दिखाई देगा, ये रहा डब्लू। इस डब्लू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये रहा डब्लू। तो एम में और डब्लू में आपको 3 दिखाई देगा, तो ये कितनी वैल्यू बन जाएगी इसकी 23, है ना। ये रहा एक्स, आज की दुनिया में 2 4 एक्स तो होने ही चाहिए, 2 और 4, तो वैल्यू कितनी बनेगी 24। ये लिखा बेटा मैंने 25, वाई की वैल्यू कितनी होगी 25 और जेड कितना होता है 26, बोलो हाँ है ना। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको तरीका बताया है जिससे आप वैल्यू याद कर सकते हो। अच्छा एक बात आप लिख सकते हो बी एम डब्ल्यू, तो एम 13 होगा तो डब्ल्यू कितना होगा 23 होगा। तो ये मैंने आपको वैल्यू याद करने का तरीका बताया। अब जैसे इसकी आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है ना भाई, प्रैक्टिस कैसे करनी है। और ये बन गया आपका इजोटी, EJOTY इजोटी, 5 का पढ़ा, 5 10 15 20 25, है ना। ई फर्स्ट नंबर पे आया तो फर्स्ट पोजीशन पे 5, जे सेकंड पोजीशन पे आया है तो 10, ओ थर्ड पोजीशन पे आया तो 15 और ये आया आपका 20, ठीक है ना। चलिए तो प्रैक्टिस कैसे करनी है देखिएगा। जैसे मैंने कोई वर्ड लिखा है ना, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, मैंने वर्ड लिखा मान लेते हैं सम्राट, SAMART, है ना। स्मार्ट हो गया क्या, जो भी कुछ हो गया, चलो ठीक है। तो एस था तो इसको मैं यहाँ से मिलाऊंगा तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 19, वैल्यू 13, एक बन गया। एम से क्या बनेगा मैं तेरा हीरो 13, ए की वैल्यू कितनी होगी 1। आर एस था 8 तो आर कितना होगा 18 और ये हो गया T20। आपको कम से कम 8 से 10 वर्ड लिखने हैं तब जाके आप करेंगे। जैसे हमने लिखा है मार्कर, MARKER मार्कर, तो मैं तेरा हीरो 1, ये 8, H 8 था तो R 18 होगा। के से बनाया किंग्स 11, दोनों हाथ सीधे कर दो, ए की वैल्यू 5 और 4 से एच की वैल्यू 8। तो आपको वैल्यू याद करनी होगी, मैंने आपको छोटा सा तरीका बताया है तो आप इसकी वैल्यू याद कर लेंगे। चलिए सेकंड बात करेंगे हम अपोजिट्स की। किसकी बात करेंगे हम, अपोजिट। तो अपोजिट भी आपको याद होने चाहिए, ये सारे अपोजिट हैं। आप कोई भी कहानी बनाइएगा, आप कोई भी कहानी बनाओ, आपको याद होने से मतलब है। आइए हम याद कर लेते हैं। चलिए ये ए का अपोजिट होता है जेड, इसको बोल देंगे हम आज, क्या बोल देंगे आज। बी का अपोजिट वाई होता है, इसको बोल देंगे हम बाई, BY। सी का अपोजिट एक्स होता है, इसको बोल देंगे हम क्रैक्स, क्या बोल देंगे क्रैक्स। डी का अपोजिट डब्लू, हम सब लोग जहर पीते हैं, ड्यू बोल देंगे इसको, DW ड्यू। छोड़ो इस जहर को हटाओ, दूध वाला बोल दो उसको, क्या बोल देंगे दूध वाला। डी से दूध, डब्ल्यू से वाला, दूध वाला। EV, तो EV व्हीकल चल रहे हैं आजकल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, EV व्हीकल, या आप इवन बोल सकते हो उसको, इवन EV, आपको तो EV से याद रखना है। FU, इससे क्या बोल देंगे आप फुल, FULL फुल, या आप इसको उफ भी बोल सकते हो, उफ, UF उफ। यू का अपोजिट F होता है और F का अपोजिट U होता है, उफ, ये तेरी अदा, है ना। ये आ गया GT, तो GT रोड सबको पता है, GT रोड। G का अपोजिट क्या होगा T, GT। HS, तो ये क्या होगा बेटा हाई स्कूल, तो H का अपोजिट क्या होगा S, हाई स्कूल। IR, तो क्या होगा इंडियन रेलवे, क्या होगा इंडियन रेलवे, क्योंकि ये सब ऐसे हैं जो मेरे सब बच्चों को पता होगा। J का अपोजिट Q है, तो बड़ी एक अच्छी एक्ट्रेस है जैकलीन, है ना, जैकलीन। तो JQ, J से जैकलीन बन गई, या जंगल क्वीन बना सकते हो आप, क्या बना सकते हो मेरे बच्चे, जंगल क्वीन। K का अपोजिट P है, तो कमला पसंद या कानपुर, कुछ भी बना लीजिए। K से कमला, P से पसंद, या K से कान, P से पुर, है ना, आपकी मर्जी है, कानपुर हो गया। L का अपोजिट O, है ना, आजकल सबका BP लो हो जाता है, लो, LO लो, है ना, LO लो हो गया, LO लो। और M का अपोजिट क्या है N, तो इसको हम बोल सकते हैं मन, क्या बोल सकते हैं मन, मैन या मन, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना है इस तरीके से, है ना। चलिए तो वरना आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, देखिए कैसे। आज कानपुर में लव, L का अपोजिट हो, V का अपोजिट ही लव। आज कानपुर में लव, बाई, दूध वाला। आज कानपुर में प्यार किया किसने, दूध वाला नहीं। और ये बात सुन के क्या आपके दिमाग में आएगा, उफ। U का अपोजिट क्या होगा F, उफ। तो ये अपोजिट आपके यहाँ से हो जाएंगे, है ना। आज A का अपोजिट Z, K का अपोजिट P कानपुर, M का अपोजिट N, L का अपोजिट O, V का अपोजिट E बाई, दूध वाला और उफ। फिर शर्ट की स्पेलिंग क्या होती है, SHIRTG, शर्ट जी, है ना। और ये जंगल क्वीन बनाई हमने, और ये बिस्किट खाती है क्रैक्स। आप कैसे भी याद रखो, आपको याद रखने से मतलब है।
तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वहाँ से इसको याद कर सकते हो। देखो आज थोड़ा बहुत टाइम लगेगा क्योंकि चैप्टर में स्टार्ट करना है, तो बेसिक फाउंडेशन अगर तैयार नहीं होगा तो मैं आपको फिर अच्छे से क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है ना। तो आप ये मत देखिए कि सर क्या करवा रहे हैं, क्योंकि इसका आपको जब मैं आपको एडवांस कोडिंग कराऊंगा ना तब आपको पता लगेगा कि सर ने क्या करवाया है आपको, ठीक है। चलिए तो ये आपका होमवर्क है आज का कि पहले आप इन पर बेहतरीन से मेरे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसके बाद हम अपना क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। अब तुम्हें क्या करना है, मैं आपको कुछ अब लिखवाता हूँ कुछ पैटर्न्स, आप कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा जो बच्चे नहीं हैं। तो ये पैटर्न आपको ऐसे चेक करने हैं। तो टाइप ऑफ पैटर्न की बात करते हैं हम। टाइप ऑफ पैटर्न, कितने तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि आपकी जो कोडिंग हो वो बिल्कुल डायरेक्ट हो, ऐसे डायरेक्ट, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, पांचवे का पांचवा। पहले आपको ऐसे चेक करना, ठीक। कंप्यूटर जी हमारी विजिबिलिटी अच्छी आ रही है, चलिए। तो ये 5 है ना। तो यहाँ से लेफ्ट का पोजीशन राइट में चेंज करा सकता है, फिर इधर से राइट से सेकंड नंबर पे आ सकते हैं, इसका राइट से यहाँ पे आएगा, इसका राइट यहाँ पे आएगा और इसका राइट यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे तो नंबर 3 पे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे बनाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो एग्जैक्टली बिटवीन होगा ये ऐसे आएगा। अभी आप नोट करते हुए चलेंगे, कोई नहीं बोलेगा सर ये क्या हो रहा है, ये जब क्वेश्चन करेंगे हम तब आपको पता लगेगा, ठीक है ना। चलिए तो तीसरा पैटर्न आप ऐसे चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब टाइप नंबर 4, इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी पैटर्न होंगे इन पैटर्न को क्या किया जाएगा, इनको आधा कर लिया जाएगा और आधा करके कुछ इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा। तो ये आपको नोट करना है। सबसे पहले आप ऐसे चेक करेंगे पैटर्न को, अगर ऐसा पैटर्न नहीं लगेगा देन यू विल बी चेक दिस टाइप ऑफ पैटर्न। अगर ये भी नहीं लग रहा है फिर आप ऐसे चेक करेंगे, उसमें गिनेंगे इसमें जो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट है ये इसमें ओड है या इवन है। अगर ओड है यानी कि विषम है तो आप ऐसे गिनेंगे, और अगर ये सम है, इवन है, तो आप ऐसे काउंट करेंगे और आपका काम यहाँ पे लगभग हो ही जाएगा। आपको यहाँ पर 95% चांस है कि इसी पैटर्न में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक फाउंडेशन था और ये मैंने आपको पूरा करवाने की कोशिश की। अब मैं आपको सीधा क्वेश्चन की ओर लेकर चलूंगा और आप भी क्वेश्चंस को फटाफट उड़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, आपको देखिएगा क्या लिखा है। इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज LUTE इज रिटन एज MUTE, लूट को लिखा गया म्यूट, एंड फेट FATE इज रिटन एज गेट GATE, देन फाइंड आउट द कोड ऑफ ब्लू। तो हमें ब्लू का कोड बताना है BLUE। जैसे आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता है ये वैल्यू 12 होती है, आप इसकी वैल्यू जो लिखिएगा 12 21 20 और 5, 13 21 20 और 5, ठीक है ना। तो देखिए 12 से कितना हो रहा है 13, यानी कि 1 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, जू का तो लेटर है। आप यहाँ देखोगे यहाँ पे कितना होगा 6 1 20 और 5, T20 मैच, जी से वैल्यू बनाएंगे 7, ये 1 होगा, ये 20 होगा, ये 5 होगा। तो यहाँ से 6 से 1 बढ़ रहा है 7 और बाकी में कोई चेंज नहीं है, यानी कि पैटर्न ये बनाया कि यहाँ पर 1 बढ़ रहा है पहले वाला, बाकी में कोई चेंज नहीं किया है। सारे क्वेश्चन जो इस बार CGL में और बैंकिंग PO में पूछे गए हैं 2022-23 के एग्जाम्स में, मैं सारे क्वेश्चन वही लेकर आया हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम पहले में चेंज 1 बढ़ाएंगे तो B+1 क्या होगा C, लेकिन बाद में कोई चेंज नहीं होगा तो CLUE, तो CLUE, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका आंसर होगा। बेटा ये बिल्कुल भी जज मत करना अभी पहले ही पार्ट में कि सर ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो जो मेरे धुरंधर होंगे शेर उनको थर्ड पार्ट में अपनी धुरंधर दिखाने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। पहले हमें वे क्वेश्चन करने हैं जो हमारे एग्जाम्स में रिपीट हुए, फिर कुछ दिमाग को बढ़ाने वाले क्वेश्चन हम जरूर करेंगे, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्न होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मद्रास MADRAS मद्रास इज रिटन एज NBESBT। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी लैंग्वेज, इसकी वैल्यू लिखनी है प्यारे बच्चे। देखिए 13 1 4 18 5 1 और 19, 14 2 5 19 2 और ये 20, यही तो होगी वैल्यू। तो और पैटर्न देखो 13 के आसपास हमें दिख रहा है 14, यानी कि 1 बढ़ा होगा, फिर 1 से 2 1 बढ़ा होगा, 4 से 5 1 बढ़ा होगा, 18 19 1, 1 से 2 1, 19 से 20 1, यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इज इंक्रीज बाई +1। बताइए हाँ है ना। तो पूछा बताइए बॉम्बे का कोड क्या होगा, तो हम बॉम्बे में करने वाले हैं +1, B+1 15 और 1 16 होगा, 13 और 1 14 होगा, B यहाँ पे कितना होगा B, और ये हो जाएगा Z। तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा बनेगा, CPNC BZ, ये तो नहीं हो सकता, CPNC BZ। तो ऑप्शन नंबर
दो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आई थिंक समझ पा रहे होंगे किस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। चलिए, जिन लोगों ने प्लीज़ एक बार वीडियो देखते हुए लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएंगे। तो आज एक टारगेट रखते हैं कि आज कम से कम 70 लाइक, है ना, 70 लाइक तो कम से कम वीडियो पे आने ही चाहिए, है ना, 70 लाइक, ये आज का हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। और शेयर जरूर कर दें भाई, है ना। देखो, शेयर करने में शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। ये नहीं कि दूसरे वाला बच्चा आपसे अच्छा हो जाएगा, अच्छा निकल जाएगा। तो शेयर जरूर कर रहे हैं ना, और बताया भी करें कि भाई ऐसे ऐसे एक टीचर है और बातें तो काम की करता है, पढ़ाते तो ठीक ठाक ही है, तो उसको जरूर देख लें, काम आ जाएगा, रीजनिंग में धुरंधर बना देगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। इफ फिश इज रिटन एज EHRG, तो हमारे पास एक वर्ड दिया गया है फिश, FISH, इसको लिखा गया है EHRG में। तो सबसे पहले हमें वैल्यू लिखनी है। आइए, 6, 9, 19 और 8, और ये कितना होगा 5, 8, 18 और 7। आप देखेंगे 6 से 5 हो रहा है, यानी कि 1 माइनस हो रहा है। 9 से 8 1 माइनस हो रहा है। 19 से 18 1 माइनस है। 8 से 7 1 माइनस, यानी कि इस बार जो केस बना है वो बना है आपका डिक्रीमेंट का केस, जहाँ से 1 घट रहा है। तो हमें बताना था जंगल का कोड क्या होगा। बताइए जंगल का कोड क्या होगा। तो 1 घटाएंगे। अब देखेंगे जे में से, अरे 10, जे नहीं, ये 10, 10 माइनस 1 9, वैल्यू आई की होती है। 21 माइनस 1 20 होगा, -1 होगा, -1 होगा, 7 माइनस 1 6 होगा, -1 होगा, -1 होगा। आपको अपना टाइम बचाना है तो आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ऑप्शन देखते हैं, ITMF, ITMF KD, ITMF KD। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को चेक करते थोड़ी सी सावधानी बरतें, कहीं ऐसा ना हो कि एक अल्फाबेट के चक्कर में पूरा ऑप्शन आपका गलत हो जाए। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है इन ए सर्टेन लैंग्वेज ट्विंकल, TWINKLE, ट्विंकल को लिखा जाता है SVHOJK और D, है ना। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे T20, W23, 9, 14, 11, 12 और ये 5, 19, 22, 8, 15, 10, 11 और ये 4 बन गई वैल्यू। तो 20 के आसपास आपको दिख रहा है 19, तो -1 हो सकता है प्यारे बच्चे, -1, यहाँ भी -1 है, ये -1, और ऐसा क्यों लग रहा है कि सारा का सारा क्या है -1 में क्वेश्चन जा रहा है। चलेंगे आगे। तो हमें बताना है फिल्टर का कोड। तो 6 -1 होगा 5, 9 -1 8, -1 करेंगे प्यारे बच्चे, -1 होगा, यहाँ से -1 होगा, R में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा बेटा 17, यहाँ क्या बचेगा 18। तो EHKS ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। शायद आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन अब कर पा रहे होंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आप ये मत समझिएगा आसान क्वेश्चन से बिल्कुल आसान होंगे, बिल्कुल आपने अच्छा पढ़ा है तो बिल्कुल आसान होंगे, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन में आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद चलेंगे। इन ए सर्टेन कोड रोड इज रिटन एज दिस, रोड ROAD, रोड को लिखा गया है URD और G, है ना। तो सबसे पहले आप वैल्यू लिखेंगे, ये 18 होगा, ये 15 होगा, ये 1 होगा, ये 4, 21, 18, 4 एंड 7। तो आप देखेंगे 18 है, 18 के आसपास आपको 21 दिख रहा है, तो 18 से 21 जाने में आपको 3 जोड़ने पड़ सकते हैं, 3, है ना। 15 + 3 कितना होगा 18 होगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, और आपके सामने आ गए मेरे बच्चे पैटर्न। 4 + 3 कितना होगा 7। आइए 3 जोड़ेंगे और हमें बताना है स्वान का कोड, है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ SWAN, स्वान। तो 19 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 वैल्यू वीक की होगी अगर वैल्यू याद होगी तो। 23 + 3 26 होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, 1 + 3 4 होता है, 14 + 3 17 होता है, तो आंसर बनेगा VZD और Q। बाकी बच्चे घूमते रहेंगे, लेकिन जिसको वैल्यू याद होगी, मेरे बच्चे जो मेरे से पढ़े हुए बच्चे होंगे वे फटाफट लगाएंगे VZD Q कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 है, एंड दैट विल बी द आंसर, ठीक है ना। अगर बेटा सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा ना, और शेयर भी जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए सर्टेन लैंग्वेज चिल्ड्रन को लिखा जाता है B, चिल्ड्रन CHILDREN, चिल्ड्रन को लिखा जाता है BGHKESFO, और यहाँ आप वैल्यू लिखेंगे तो कितना होगा 3, 8, 9, 12, 4, 18, 5, 14, 2, 7, 8, 11, 5, 19, 6 और ये 15। आप देखोगे ये हो रहा है 3 से 2 यानी कि -1 हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है 8 से 7 तो यहाँ भी -1 हो रहा है, 9 से 8, 12, 11, 4 से 5। अच्छा जी, यहाँ तक देखिएगा बेटा,
यहाँ तक तो -1 हो रहा है। ये 4 से 5 हो गया +1, 18 से 19 +1, 5 से 6 +1, यानी कि जो ये वर्ड है इसको आधा आधा कर लिया गया। इसमें -1 है तो इसमें क्या है +1। सेम करना है, हमें लिखना है ज्योमेट्री को, GEOMETRY। तो पहले 4 1 2 3 4, पहले 4 में माइनस, तो 7 -1 6 होगा, -1 होगा मेरे प्यारे बच्चे, -1 होगा और ये -1 होगा। लेकिन बाद वाले में क्या होगा +1 होगा, तो ये +1 करेंगे, +1 करेंगे, +1 करेंगे और ये +1। तो FDNL FUS एंड Z, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये मिक्स क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया गया था, लेकिन अगर आपको वैल्यू याद है, यकीन मानिएगा आप इस क्वेश्चन को बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, फेवर, FAVOUR फेवर को लिखा गया है EBUPTS। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं एक बार बता दूं, हमारा काम वो नहीं है कि मैं 1 घंटा तक आपको पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन उसमें 8 या 10 ही हो पाए, बिल्कुल नहीं है। हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट टू द पॉइंट टू पॉइंट। हमें अपना एग्जाम क्रैक करना है और फालतू की बकवास बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना। तो 1 घंटे में 10 क्वेश्चन हमें बिल्कुल भी नहीं करवाने हैं, हमें 20 मिनट में 10 ऑथेंटिक क्वेश्चन कराने हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाना है मेरे बच्चे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखना है आपको, पहले वैल्यू लिखते हैं इसकी। ये 6 होगा, ये 1 होगा, ये 22 होगा, ये 15 होगा, ये 21 और ये 18। मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए करवा रहा हूँ अभी, और जैसे आप इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो अगले लेक्चर में आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आपको पता लगेगा कि यहाँ कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। 6 से 5 -1, 1 से 2 +1, 22 से 21 -1, 15 से 16 +1, -1 +1। इस बार अल्टरनेट केस चल रहा है, -1 +1 -1 +1। और आपको कोड बताना है डेंजर का, तो डेंजर का कोड बताने के लिए DANGER लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इसने -1 से शुरुआत की है, तो -1 से आप शुरुआत करेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर -1 करेंगे मेरे बच्चे, फिर +1 करेंगे, फिर -1 होगा और फिर +1 होगा। तो CBMHDS, CB खत्म, CB खत्म, CBMHDS, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये +1 -1 के साथ चल रहा था। चलेंगे अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया क्या? हाँ ठीक है, प्रोडक्शंस। अरे वाह, बहुत बड़ा वर्ड है प्रोडक्शन, PRODUCTIONS, प्रोडक्शंस को लिखा है QQP CVE UH PMT। वैल्यू लिखते हैं 16 18। अभी हमें तो वैल्यू लिखने का मौका चाहिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करेंगे, धुरंधर बनेंगे अपने एग्जाम में। यहाँ पर धुरंधर बिल्कुल नहीं बनेंगे। कल मैंने जो पार्ट 2 डाला था, मैंने कहा था बेटा आपने इसको जरूर लिखना। बच्चे बस केवल 3-4 हैं ना, आंचल है ना, और कुछ बच्चे हैं बस केवल वही बच्चे अपना वो लिखते हैं ना, बाकी तो कुछ पता नहीं क्या होता है, पढ़ने का मन नहीं है या कुछ नहीं है, मैं खराब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो स्कोर भी लिखने में दिक्कत आती है। चलिए, तो 16 से कितना होगा 17, यानी कि +1 हो रहा है। 18 से 17 यहाँ -1 है, यहाँ पे फिर +1 हो रहा है बेटा, यहाँ -1 +1, यहाँ +1 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप जाओगे तो ये 2 2 4 और 1 5, तो पहले 5 में +1 -1 है, लेकिन यहाँ देख रहे हो ये +2, ये +1, ये +2, ये +1, ये -1, कुछ गलती हो रही है लिखने में। QQPCVE UH है ना, और PRODUCTIONS। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। -1 हो गया, फिर ये +1 हो रहा है, फिर ये -1 और ये हो रहा है +1, है ना। तो यहाँ पे कुछ गलती लग रही है मुझे ना, प्रोडक्शन यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए था, ये -1 होना चाहिए ना, यहाँ पे F होना चाहिए था ये। चलो देखते हैं करके आओ क्वेश्चन के हिसाब से। ORIENTATION हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो गई हो, तो आओ पहले +1 करेंगे। +1 करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा O के साथ P, फिर -1 करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 18 -1 17, PQ सब में है। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, है ना। इसके बाद देखेंगे I, यहाँ +1 होगा तो क्या आएगा J, फिर देखो अब यहाँ पे देखो, PQJDO लिख दो,
DO, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे भी V है और यहाँ पे है U, बस यहाँ चेक करना है। ये क्या था, +1 -1 +1 -1 +1, है ना, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 1 5। अगर हम यहाँ पे +2 करेंगे तो T+1 क्या होगा, V होगा, है ना। और भाई बिल्कुल सही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये +2 ही है भाई, +2 है। फिर +1 करेंगे तो यहाँ पे B1 होगा, B होगा, यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस करते यहाँ पे क्या आएगा, S। फिर अब तो प्लस माइनस में है, ये प्लस करेंगे तो J होगा, माइनस करेंगे N होगा, यहाँ पे होगा। तो PQJDO VBSJNO। देखो बेटा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, वही बिल्कुल तरीका था, वरना बच्चा हो सकता है यहीं पे चेक करे +1 -1 +1 -1 और आगे चेक ना करे, यहाँ पे +2 था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया है कि बच्चा कहीं ना कहीं तो कुछ तो गच्चा खा जाए, ठीक है ना। तो सेम पैटर्न आपको अप्लाई करना पड़ा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। कंप्यूटर जी आधा घंटा हो गया लगभग, 25 मिनट हो गई। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो छोटे रखेंगे ताकि इन्हें हमारे स्टूडेंट्स को कोई भी बोरिंग वाली फीलिंग ना हो, ठीक है ना। चलिए, तो लिखा है इन ए कोड लैंग्वेज माइंड, माइंड को, दिमाग को लिखा गया है मेरे बच्चे क्या, KGL और B, KGLB, ठीक है ना। और आर्ग्यू, ARGUE, आर्ग्यू को लिखा गया है YPESC। आओ, 13 9 14 4, 11 7 12 और 2, 11 से 13 हो रहा है बेटा, ये माइनस के 2 हो रहे हैं, 9 से 7 -2 -2 एंड -2, तो सब -2 में चल रहा है, तो मामला सब -2 में ना, टोटल -2 है, ठीक है। आओ, क्वेश्चन बनाना है डायग्राम का, तो मैं लिख देता हूँ DIAGRAM। -2 करते बेटा B आएगा, -2 करते G आएगा, -2 करते ही 27 माइनस, देखो उसको 27 मान लो, 27 - 2 कितना हो जाएगा, 25 वैल्यू क्या हो जाएगी, Y। तो BGY अभी 2 में है, चलो कोई बात नहीं। -2 करते E आ जाएगा, और आप देख रहे हैं BGYE कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो आप इसको लगा सकते हो इजीली, लेकिन यहाँ नन ऑफ दीज भी है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। R में 2 करेंगे तो P आएगा, यहाँ पे फिर Y आएगा, यहाँ पे K आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा प्यारे बच्चे, A बन जाएगा, ठीक है ना। तो आज हमने जो है बेसिक चीज़ें आपकी सीखी हैं, और ये आपके लिए एक क्वेश्चन ये रहा आपके लिए होमवर्क, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप इसका मुझे आप आंसर देंगे कमेंट में, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे बच्चे मुझे कितना पसंद करते हैं, कितनी वो मेरी बातें मानते हैं, कितना वो, मैंने कह रहा हूँ इस क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए, किसमें कमेंट में लाइक 70 और कमेंट 120, जितने व्यू उतने ही कमेंट होने चाहिए, ठीक है ना। देखो मैं आपसे सिर्फ यही मांगता हूँ कि आपका जो मोरल सपोर्ट है ना, हम ऐसे तो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन इसके माध्यम से मिला जा सकता है, ठीक है ना। अगर आप कहोगे तो आने वाले टाइम में हम आपके लाइव सेशन भी लेना शुरू कर देंगे, तो आप मुझे बताएंगे लाइव सेशन भी ले सकते हैं क्या। अगर आप कहोगे तो हम लाइव सेशन के लिए भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है, मोस्ट प्रोबेबली हम इसको संडे में खत्म भी कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा नया चैप्टर कैलेंडर स्टार्ट करेंगे, और बहुत मज़ा आने वाला है। बस आप दिल से एकदम मेहनत के साथ अपने उद्देश्य को देखते हुए पढ़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।